नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और फिलहाल मेहमान आ चुके हैं और ये ब्लॉग मैंने वहीं से शुरू कर दिया है जहाँ से कल का ब्लॉग मैं एंड की थी। तो मेरे जो ब्लॉग है ना वो एक दिन छोड़ के आ रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है तो वो मैं किसी दिन आपको आराम से बताऊँगी, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और अच्छे से बैठकर आप सबसे बात नहीं हो पा रही है मेरी। तो अभी तो फिलहाल मैं लगी हुई थी मेहमानों की यहाँ नाश्ते पानी में, क्योंकि मेहमान आ गए थे और कौन कौन आए हैं वो आप सबको दिखाऊंगी। तो बस उसी दिन का ये व्लॉग है, सोमवार का ही। तो ये देखिए मम्मी पापा और भाभी आए हैं, साथ में बाबू भी आया है। तो भैया नहीं आए थे, मम्मी पापा के साथ ही भाभी आई थी और ये लोग आए थे मेला देख के, गंगा स्नान का। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे घर की थोड़ी सी दूरी पर ही गंगा स्नान का मेला लगता है, तो काफ़ी बड़ा मेला वहाँ लगता है। मैं तो अभी तक नहीं गई हूँ, कभी बचपन में गई थी ताई जी के साथ और वो भी ठीक से याद नहीं है मुझे, तभी मैं गई थी। उसके बाद आज तक कभी नहीं गई और मेला देखना मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ले जाए प्यार से तो चले जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कभी कभी मेले जाना भी। तो ध्रुव तो सुबह ही हो आए थे, तो वही अपना खिलौना विलौना दिखा रहे थे नानी को। और देखिए पापा आ गए थे। उसके बाद यहाँ ध्रुव खिला रहा है अपने नाना जी को पॉपकॉर्न। मम्मी पॉपकॉर्न लेके आई थी और मिठाई विठाई पता नहीं क्या क्या लेके आई थी इसके लिए। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और मैं कैमरा लगा के किचन में लगी हुई थी और इधर से ये आवाज़ दे रहे थे कि क्या कर रही है क्या कर रही है, क्योंकि मम्मी पापा भाभी सब लोग खाना पीना सब कुछ खा के आए थे मेले में। और साथ में लेके भी गई थी मम्मी, कह थी हम लोग सब्जी पूड़ी लेके गए थे, क्योंकि मेरे नाना भी एक्सपायर हुए थे ना हाल ही में। तो पूजा वगैरह होता है वहाँ पे, प्रसाद चढ़ता है। जैसे कोई घर में एक्सपायर हो जाता है तो गंगा स्नान पर उनकी पूजा की जाती है, कोई पिंडदान वगैरह ऐसी कुछ होता है शायद, तो वही सब किया था। तो इसीलिए मम्मी पापा गए थे, तो भाभी को भी साथ ले गए थे, क्योंकि भाभी घर पे फिर अकेला अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था आए ये लोग मेरे घर पे। तो यहाँ पे बाबू भी देख रहा था, देख सकते हैं मैं सबको पानी दे दी थी, इसको नहीं दी थी। तो ये देख रहा था कि बुआ किस मतलब क्या दे रही है गिलासों में। और ये खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, खाने पीने का उतना शौकीन नहीं है। अब ये छोटा था तो बहुत ज़्यादा शौकीन था, बट अभी नहीं है। तो फिलहाल मेहमान बैठे हुए थे, मैं सोच रही थी चाय तो बन ही रही है, थोड़े से जल्दी से यहाँ पे पकोड़े तल देती हूँ, ब्रेड पकोड़े। तो ब्रेड मेरे पास रखे हुए थे और हस्बैंड थे नहीं घर पे जो मैं कुछ मंगवा लेती और एक्स्ट्रा से, वो सुबह ही चले गए थे। तो मैंने यहाँ पे मैं सोच रही थी चाय क्या बनाना है, अब फटाफट से कॉफ़ी बना देती हूँ, क्योंकि चाय में लगता है टाइम और कॉफ़ी बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने कॉफ़ी मसाला ऐसे ही इसमें उबलते दूध में डाल दिया है और इसी में शक्कर डाल दूंगी, यानी चीनी डाल दूंगी। उसके बाद इसे फेंट लूँगी, झाग वाली कॉफ़ी बन के तैयार हो जाएगी, एक इंस्टेंट वाली एकदम। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है और जो ब्रेड थे उनको मैंने अच्छे से डिप करके बेसन में और यहाँ तल लूँगी। और ब्रेड पकौड़े मैं वही वाले बना रही हूँ जो मैं लास्ट टाइम बनाई थी, आप सबको मैं बताई थी डबल फ्राई करके। तो इसको हाफ फ्राई कर लूँगी पहले, मतलब थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद इसे बीच में से कट करके फिर दोबारा इसे फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है और खाने में बहुत मज़ा आता है इसे। और कल मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपनी तारीफ खुद से करना। तो उन्होंने कुछ इस तरह से पहेलियों में बात की थी। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आजकल का जो माहौल है ना, मतलब आजकल का जो टाइम है वो यही टाइम आ गया है कि आपको अपने काम की खुद ही तारीफ करनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं ना वो जितना अच्छा काम आपका देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नीचे गिराने की, आपको निगेटिव कमेंट करके आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं ना पब्लिक प्लेस पे, उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही काम की तारीफ़ करनी होती है। तो यहाँ पे जो चीज़ होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। देखिए रेसिपीज़ में कुछ ऐसा ही होता है, जब हम कोई रेसिपीज़ बनाते हैं तो उसकी तारीफ़ हमें करनी होती है, बिकॉज़ वो अच्छी बनी होती है या फिर लोगों ने उसे प्यार दिया होता है। तो ये जो कमेंट है मुझे शॉर्ट वीडियो पे आया था, तो इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ। और ऐसा नहीं है, वो जो गलत कमेंट करते हैं मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं, वो मेरी लॉन्ग वीडियो भी देखते हैं और उस पर भी कमेंट करते हैं कभी कभी। तो मैं बस उनको यही कहना चाहती हूँ कि आजकल का जो टाइम है वो यही आ गया है कि आप
आपको अपने काम की, जो भी आप कर रहे हो ना, उसकी आपको खुद ही तारीफ़ करनी होगी। कोई भी आगे से आपको तारीफ़ करने के लिए नहीं आएगा। और ज़्यादातर लोग नीचे गिराने वाले, पीछे के खींचने वाले होते हैं, तारीफ़ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और तारीफ़ की आड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको डिमोटिवेट कर जाते हैं। इसीलिए, और रही बात रेसिपीज़ की, तो रेसिपी एक ऐसा काम होता है, देखिए रेसिपी शेयर करना, कि आपको यहाँ तारीफ़ करनी ही पड़ेगी। आप यूट्यूब पे जितने भी किचन चैनल है ना, रेसिपीज़ चैनल हैं, आप जाके देख सकते हैं। हर कोई अपनी रेसिपीज़ की ढेर सारी तारीफ़ करता है। तो मैंने कोई भी ऐसा नया काम नहीं किया है। तो इसमें आपको मियाँ मिट्ठू बनने वाली कौन सी बात हो गई। अगर हम कोई चीज़ अच्छी बना रहे हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है, तो हम उसकी तारीफ़ खुल के करेंगे, ताकि दर्शकों को भी पता लगे और वो ये चीज़ ट्राई करें। तो प्लीज़ आप ऐसा कमेंट मत कीजिएगा। तो कॉफ़ी मैंने पूरे 4 ही कप बनाई थी, तो 3 कप तो मैं इनको दे दी थी, बाकी 1 कप मैंने बचा ली थी। मैंने कहा अगर ठंडी हो गई तो बाद में गर्म करके पी लूँगी, तो इनको मैंने सबको दे दी थी। और मेरी कॉफ़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मैंने उसको गर्म करके फिर से ले आई हूँ। तो बस अब साथ में थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे। और टाइम तो अभी काफ़ी हो रहा था, तो मैं कह रही थी मन का खाना बना लेती हूँ, लेकिन पापा को इतनी जल्दी हो रही थी कि आप पूछिए मत। बैठे भी नहीं थे ठीक से, बार बार बाहर जा रहे थे, बार बार अंदर आ रहे थे, और बच्चों में ही लगे हुए थे। उधर फिर ध्रुव जो कार लेके आया था ना, उसी को चलाने में लगा हुआ था, दिखाने में पापा को ऐसे चलेगी वैसे चलेगी। तो बस हम तीनों यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। तो आ जाइए दोस्तों, आप सब भी गर्मा गर्म कॉफ़ी और गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए। कुछ भी नहीं लाए हम तो, कुछ भी, बस एक जगह से 2 डिब्बे ले लिए ना, और वो जो करने लगे तो छुट्टी खड़े खड़े खाई नहीं। डिब्बे लेने में 10 रुपए के मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 से ले लियो। मैंने कि 10 रुपए के मिल रहे हैं, 5 डिब्बे में 2। और यहाँ पे मैं और भाभी और दोनों बच्चे आ गए हैं, देखिए छत पे। तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी आज। ऐसे लग रहा था जैसे कोहरे वाले दिन नहीं होते, बिल्कुल वैसा हो गया था। तो यहाँ ननंद भाभीयों की बातें चल रही थी थोड़ी बहुत, और उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे। और भाभी को मैं दिखा रही थी कि देखिए हमारा गाँव कैसा है। तो बहुत छोटे छोटे घर हैं हमारे यहाँ पे, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं ना, काफ़ी छोटे छोटे घर हैं। अगर आप भी रियल में देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। जब मैं पहली बार आई थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान होती थी लोगों के घरों को देख देख के, इतने छोटे छोटे घर हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो मम्मी पापा भाभी चले गए थे। लगभग 2-2.5 घंटे वो रुके थे, और इस बीच में कुछ भी अच्छा उन्हें बनाकर नहीं खिला पाई। तो इस बात का थोड़ा सा मुझे लग रहा था, बट वो लोग खाते भी नहीं। पर मैं बना लेती तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेते, लेकिन बनाने के लिए सच में आज कुछ भी नहीं था सिवाय आलू और मटर के। और जो छोले वगैरह होते हैं उनको तो टाइम लगता है, क्योंकि उन्हें भिगोना पड़ता है, फिर मैं बनाती। तो इसीलिए मैंने उन्हें चाय और सिर्फ ब्रेड पकौड़ों में ही भेज दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वैसे वो चले गए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी शाम की भोग थाली, क्योंकि आज सोमवार का व्रत था मेरा। और भोग थाली में मैं वही मटर आलू जो मैंने तैयार करके रखे थे, वही मैं छौंक रही थी। और मैं यहाँ पे आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ, वो ये कि जो मेरे ब्लॉग है ना, वो आपको डेली नहीं मिलेंगे, मतलब तीसरे दिन आपको पक्का मिलेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तीसरे दिन आपको ब्लॉग मिल जाए, क्योंकि डेली ब्लॉग एडिट करने में, रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा मतलब मैं बिज़ी हो जा रही थी, और ध्रुव को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही थी। और अब क्या है ना, ध्रुव बड़ा हो गया है, तो पूरा टाइम मेरे पास ही रहता है। और ऐसे में ज़्यादातर मैं फ़ोन से दूर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें नोटिस करता है। तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा मिस करते हैं मुझे। एक अंशिका यादव सिस्टर हैं, नंदनी जी हैं, और भी मतलब जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं ना डेली ब्लॉग देखने वाले, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं मेरे डेली ब्लॉग को। अब मैं नाम लूँगी तो अभी ब्लॉग ही ख़त्म हो जाएगा। इतने सारे सब्सक्राइबर मेरे डेली ब्लॉग को पूछते रहते हैं, आपके ब्लॉग नहीं आया, आज ब्लॉग नहीं आया, तो सॉरी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तीसरे दिन आपको मेरा ब्लॉग मिल जाए। बाकी जो शॉर्ट वीडियो रहेगा वो मेरा आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं
रोज़ ही आपको वीडियो में बता रही हूँ, पर आप पता नहीं फुल वीडियो वॉच करते हो या नहीं करते हो, जो आपको पता भी नहीं लगता, तो इसीलिए मुझे हर वीडियो में बताना पड़ रहा है। और आलू को अभी मैं थोड़ा सा पकने दूंगी तड़के के साथ, ताकि ये जल्दी से पक जाएंगे बाद में और हल्के से फ्राई भी हो जाएंगे, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और इधर आटे में मैंने थोड़े थोड़े मसाले डाल के ना डो लगा लिया है, क्योंकि आज पूड़ियाँ खाने का मन है। काफ़ी टाइम से खाई भी नहीं है जब से मायके से आई हूँ, और साथ में आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है और दिन भी अच्छा है सोमवार का, तो मैंने कहा चलो भोलेनाथ को भी भोग लगा देंगे पूड़ी से ही। और यहाँ पे आलू ना अच्छे से फ्राई हो गए थे मटर के साथ, टमाटर के साथ, तो मैं इसमें डाल दूंगी अभी मसाले। तो मसालों को मैंने पहले से ही पानी में भिगो के रख लिया था और ये काफ़ी टाइम से भीगे हुए थे मसाले। तो अभी मसाले के साथ ना कम से कम 10 से 5 मिनट इसको मैं पका लूँगी आलू को, ताकि अच्छे से आलू में मसाला बैठ जाए। और उसके बाद बस थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी वाले ही मटर आलू बनाऊँगी, क्योंकि थोड़े से राइस भी बनाने पड़ेंगे मुझे। ध्रुव खाएगा, तो वैसे तो ध्रुव पूड़ियाँ खा लेता है, लेकिन चावल बनाती हूँ तो पेट भर के खाता है खाना, थोड़ी पूड़ी थोड़ी चावल, और बिल्कुल थोड़े से ही बनाऊँगी, एक आध कटोरी। तो बस ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और आज हरा धनिया नहीं था मेरे पास, तो मैंने कस्तूरी मेथी से ही काम चला लिया। तो यहाँ पे देखिए आलू बनकर तैयार हो गए थे, और जैसे ही यहाँ पे सब्जी बन के तैयार हुई थी ना, वैसे ही हस्बैंड आ गए और पूछने लगे कि क्या बन रहा है। मैंने कहा आलू मटर बनाया है मैंने, और साथ में पूड़ियाँ बनाऊंगी, तो आप नहा लीजिए, गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। तभी कहने लगे कि मुझे शादी में जाना है, तुमने खाना क्यों बना लिया। बस तभी मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि कल भी ऐसे ही हुआ था। मैंने आप सबको वीडियो में बताया था कि मैं जैसे ही दाल चावल बना के रखी, तब इन्होंने फ़ोन कर दिया और कहा कि मैं शादी में जाऊँगा, खाना मत बनाना। तो वो सारा खाना वेस्ट हुआ। तो वो आज दाल चावल मैंने सारे गाय को दिए थे, और ध्रुव ने भी नहीं खाया खाना, क्योंकि वो बच्चों जो मतलब भाभी का बेटा आया था ना, उसी के साथ उसने थोड़ा बहुत खा लिया था, उसके बाद उसने खाना ही नहीं खाया। तो यहाँ पे हस्बैंड सुबह के गए, शाम को आए थे, और ऐसे में भी मतलब मुझे फ़ोन करके नहीं बताया एक बार भी। उन्हें अच्छे से पता था कि आज सोमवार है, वो जल्दी खाना बनाएगी, फिर भी अभी बता रहे थे। तो इसीलिए मैंने कहा चलो सब्ज़ी तो यह है कि हम 2-4 टाइम आराम से गर्म कर करके खा लेंगे, लेकिन जो आटा मैं गूंथी हूँ वो आटा ख़राब हो जाएगा। कम से कम आप फ़ोन करके तो बता सकते थे मुझे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, कहीं जाऊंगा। तो बस इसी को लेके मेरा दिमाग ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, और फिर मन भी नहीं हो रहा था खाना खाने का, लेकिन व्रत था तो इसीलिए मैं खा ली थी। और फिर मैं नहीं खाती हूँ तो ध्रुव भी अच्छे से खाना नहीं खाता है, तो इसीलिए फिर मैंने और ध्रुव ने ही खाना खाया था। तो मैंने पूड़ियाँ भी सिर्फ इतनी बनाई थी जितनी आपको दिख रही हैं प्लेट में, और बिल्कुल 1 कटोरी मैं चावल बनाई थी, क्योंकि ध्रुव का पेट नहीं भरता है बिना चावल से। तो उसने चावल खा लिए थे पेट भर के, एक आध पूड़ी भी खा ली थी। तो हम दोनों माँ बेटों ने ही अपना खाना वाना खाया और हम लोग सो गए थे। ये काफ़ी रात में आए थे। चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आप तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।